बहुत समय पहले सुदूर गांव में एक औरत और उसकी बेटी रहते थे। दोनों एक दूसरे का एकमात्र सहारा थे। माँ जैसे तैसे घर का गुजारा किया करती थी। ऐसे में गर्मियों के मौसम में जब पेड़ों पर काफल आया करते थे तो वह उन काफलों को तोड़कर बाजार में बेचा करती थी। पहाड़ों पर काफल से रोजगार का साधन हुआ करता था। एक दिन जब वह काफल तोड़कर लाई तो बेटी का मन उन लाल लाल रसीले काफलों की ओर आकर्षित हुआ तो उसने माँ से उन्हें खाने की इच्छा जाहिर की, लेकिन माँ ने उन्हें बेचने का कह उसे काफल नहीं खाने दिए। काफलों की छापरी टोकरी आंगन में रखकर वह खेतों में काम करने चली गई और बेटी से काफलों की रखवाली करने को कह गई। दिन में जब धूप ज्यादा तेज हुई तो काफल धूप में सूखकर कम दिखने लगे। माँ जब घर लौटी तो बेटी सो रही थी। माँ सुस्ताने बैठी कि उसे काफलों की याद आई। उसने आंगन में रखी काफलों की छापरी देखी तो उसे काफल कम लगे। गर्मी में काम करके और भूख से परेशान वह पहले से ही चिड़चिड़ी हो रही थी कि काफल कम होने पर उसे गुस्सा आ गया। उसने बेटी को उठाकर गुस्से से पूछा कि काफल कम कैसे हुए? तूने खा लिए ना? इस पर बेटी बोली, नहीं माँ, मैंने तो चखे भी नहीं। पर माँ ने उसकी एक भी नहीं सुनी। उसका गुस्सा बहुत बढ़ गया और उसने बेटी की पिटाई शुरू कर दी। बेटी रोते रोते कहती रही कि मैंने काफल नहीं चखे, पर माँ ने उसकी एक नहीं सुनी और लगातार उसे मारती रही, जिससे बेटी अधमरी सी हो गई और मारते मारते माँ ने बेटी के सिर पर जोर से मारा कि वह छटककर दूर आंगन में पड़े पत्थर से टकरा गई और उसका सर फूट गया और वहीं उसकी मृत्यु हो गई। धीरे धीरे जब माँ का गुस्सा शांत हुआ तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने बेटी को गोद में उठाकर उससे माफी मांगनी चाहिए, लेकिन तब तक वह मर चुकी थी। इधर धूप ढलने के बाद काफल भी उतने ही हो गए जितने तोड़ते समय थे, तो माँ को अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ। इस पश्चाताप में उसने अपने भी प्राण त्याग दिए। कहा जाता है कि वो माँ बेटी मरकर पक्षी बन गए और जब काफल पकते हैं तो एक पक्षी बड़े करुण भाव से गाता है, काफल पाको मैलनी चाखो, काफल पके हैं पर मैंने नहीं चखे हैं। और तभी दूसरा पक्षी चीत्कार कर उठता है, पुरपुतई पुरेपुर, पूरे हैं बेटी पूरे हैं।